मॉर्निंग क्लास 6 स्टार्ट करेंगे आज हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायती राज सिस्टम। सिविक्स में ये चैप्टर 5 है। इस चैप्टर्स के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे काम करती है अपने अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो जो पंचायती राज सिस्टम दैट वाज अ थर्ड लेवल। फर्स्ट हमारा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड लेवल होता है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड लेवल जो होता है उसे लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी कहा जाता है, जिसमें आ जाती है गांव के लिए पंचायत और शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो जाते हैं। तो इसी तरह से इसे मेनली लोकल गवर्नमेंट के नाम से कहा जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कैसे काम करती है और इनका कनेक्शन जो है किस तरह से विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके उनको क्या क्या हेल्प मिलता है। तो ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। नाउ ये फर्स्ट स्टेप्स में है, हाउ वुड यू कॉन्टैक्ट इफ़ यू वांट अ बिगर कपबोर्ड फॉर योर क्लासरूम्स, प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल्स और क्लास टीचर्स। दैट इज़ अगेन अ स्टेप। जैसे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो सबसे पहले जैसे ये एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको क्लास में अपने रूम में एक बिग कपबोर्ड चाहिए, ठीक है, तो आप किससे बात करेंगे? अपनी क्लास टीचर से, फिर प्रिंसिपल से, किससे बात करेंगे? तो सबसे पहले होता है क्लास टीचर होती है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल होता है। तो इसी तरह से फर्स्ट जो सबसे पहले आप जिससे अवेलेबल है, कनेक्टेड है, उनके पास जाती हो, फिर वो दूसरे के उससे जो होते कनेक्टेड। तो इसी तरह से लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो दैट वाज द एग्जाम्पल कि जिसके थ्रू आप उसे समझे। Now, just as a class teacher is more familiar with the needs and problems of the student in a class, the government at the local level tend to know and understand the problems and needs of the people better as compared with the government sitting at a far off place. In India, the local government functions separately in rural and the urban area. In this chapter, we will study the local governments in India, how they are dealing with the problems. Now, just like one example we have discussed that the class teacher is familiar with the students, क्योंकि class teachers, they are the class teachers, they contact every day and they share the problems also. So just like that, the local government, the people, those who are residing in that area, particular area, so they can easily contact them. उनके साथ वो कांटेक्ट रहते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको उस एरिया में प्रॉब्लम्स क्या है वो प्रॉब्लम उन्हें पता होता है, तो उन्हें कैसे सुधारना, बेटर किस तरह से हमें उनको ज़्यादा उनकी वेलफेयर के बारे में सोचना। तो वो लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा उनसे टच में होते हैं, मोर कनेक्टेड होते हैं, इसके लिए वो लोकल गवर्नमेंट्स उनके प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट इन्हें स्टार्ट की। दैट वाज स्टार्टेड इन फ्रॉम, जब ये फेडरल गवर्नमेंट शुरू हुई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया। तो इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट में अर्बन, सबसे पहले रूरल आ गया फॉर विलेज एरिया, जिसे पंचायत राज कहते हैं, एंड अर्बन इज ऑल्सो दैट वाज सिटीज़ एंड टाउन्स के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। सो जस्ट लाइक पंचायत राज की जैसे वो भी काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से अब पंचायत राज, तो ये सिस्टम जो है पंचायत राज, ये किस तरह से काम करती है? द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन रूरल एरिया इज नोन एज पंचायत राज। तो जिस तरह से वो जिस तरह से गवर्न करती है, मतलब रूल करती है, गवर्नेंस मीन्स रूल करना, उस एरिया को, उसे पंचायती राज के नाम से कहा गया लोकल एरिया के लिए। ना पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल। इस पंचायत राज के अंदर भी 3 लेवल आता है, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स। तो इसके अंदर भी 3 लेवल है। सबसे पहले ग्राम आता है, गांव होती है, तो ग्राम पंचायत आ गया। फिर ग्राम पंचायत के बाद आता है पंचायत समिति, जो ग्राम पंचायत से बड़ा होता है, फिर जिसे हम पंचायत समिति या फिर जनपद पंचायत के नाम से भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ये दूसरा लेवल हो गया। तीसरा लेवल में आ जाता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर ज़िला परिषद, तो ये थर्ड लेवल हो गया। तो नंबर 1 हो गया ग्राम पंचायत, नंबर 2 हो गया पंचायत समिति या फिर जनपद पंचायत, नंबर 3 हो गया डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर इसे ज़िला परिषद, मेनली कॉमनली जो इसको ज़िला परिषद के नाम से लोग पॉपुलरली जानते हैं। तो इसी तरह से ये 3 लेवल्स में हो गए। तो मतलब जिस तरह से हमने देखा कि स्टार्टिंग से 3 लेवल हमारे स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर है, तो इसी तरह से पंचायत में भी, लोकल रूरल एरिया में भी 3 टायर्स है। इसके अंदर 3 टायर्स का मतलब लेवल।
तो इसी तरह से वो रूल करते हैं। तो सबसे बेस जो है वो हो गया स्टार्टिंग वाला ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत वर्क एट द ग्रास रूट, जैसे दैट वाज अ बिगनर, एकदम छोटे से शुरुआत होती है ग्रास रूट लेवल ऑफ विलेज, तो ये विलेज से डील करती है। द पंचायत समिति वर्क एट द, तो ये पंचायत सिस्टम जो थी ग्राम पंचायत वो विलेज वाला हो गया, जस्ट वॉज स्टार्टर, रूट जैसे कहा गया ग्रास रूट। उसके बाद पंचायत समिति वर्क एट द ब्लॉक, वो ब्लॉक लेवल पे काम करती है, मीन्स एरिया वाइज कितने सारे ग्राम को मिला देंगे उससे। तो यहाँ पे वन ग्रुप्स, जैसे वन विलेज या टू मोर देन विलेजेस को, कभी कभी 2-3 विलेज कंबाइन करके पंचायत सिस्टम एक ही होता है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ विलेज को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक ब्लॉक बन जाएगा, एक बड़ा सा एरिया बन जाएगा। तो वो हो जाता है, किस में आ जाता है, वो ग्राम पंचायत समिति में आ जाता है। फिर वापस से पंचायत समिति, ग्रुप ऑफ पंचायत समिति अगर हम इसको ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ज़िला परिषद, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो डिस्ट्रिक्ट आ गया उसके अंदर। तो इसी तरह से अलग अलग लेवल पे काम किया जाता है ना। डिड यू नो में एवरी ईयर 24 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायत राज दिवस इन इंडिया, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ना। ग्राम पंचायत इन विलेजेस ऑफ इंडिया, अ ग्राम सभा, अ ग्राम पंचायत एंड अ न्याय पंचायत इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द विलेज। तो हर गांव में इंडिया के अंदर सबसे पहले तो ग्राम सभा होती है। सभा मीन्स द पीपल रिसाइडिंग, दे ऑल आर द मेंबर्स। तो एलिजिबल कौन होगा, 18 ईयर्स और उसके ऊपर वाले, तो सभी क्या हो गए, ग्राम में रहने वाले, तो ग्राम सभा बन गए, वो मेंबर्स, असेंबली हो गई वो। और ये किसके बने, ग्राम पंचायत के बने या फिर न्याय पंचायत, जहाँ पे उनको जस्टिस मिलती है, और ये सारे काम करते हैं स्मूथली ना। ग्राम सभा, अ ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द मैन एंड वुमेन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव हु लिव्ड इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। तो उस गांव के अंदर, उस विलेज के अंदर जितने सारे मैन एंड वुमेन हैं जो 18 ईयर्स है, जैसे हमने डिस्कस किया कि 18 ईयर्स है या फिर उससे ऊपर, वो सभी जो उस पंचायत में रहते, दे आर द मेंबर, ग्राम सभा वो हो गए। इट मीट रेगुलरली, इनकी मीटिंग होती है रेगुलरली टू इंश्योर, ताकि मेंबर्स ही बता सकते हैं कि उसके एरिया में प्रॉब्लम्स क्या है, उन्हें क्या डेवलपमेंट चाहिए। तो इसलिए वो रेगुलरली मीट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, कोऑपरेशंस आपस में एरिया में। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्राम पंचायत, ताकि वो ग्राम पंचायत में अच्छे से वो काम कर सके इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए उसकी मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है फंक्शंस, कि ग्राम सभा काम कैसे करती है। द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभास आर एज फॉलो। फर्स्ट, इलेक्ट द मेंबर ऑफ द पंचायत, कि सबसे पहले ग्राम सभा मेंबर इलेक्ट करती है, ठीक है। तो इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, तो इलेक्शन में जो उनको वोट देती है, तो वोट दे के ग्राम पंचायत के मेंबर्स को वो इलेक्ट करती है। नाउ डिस्कसेस द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द विलेजेस। उसके साथ साथ जब मीटिंग होती है तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, विलेजेस में क्या क्या चाहिए वो सारे इसके बारे में डिस्कस करना, ये सारा वो ग्राम पंचायत करती है। फिर आता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द विलेज के बाद अप्रूव द डेवलपमेंट प्लान्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स पुट फोर्थ बाय द ग्राम पंचायत। फिर ग्राम पंचायत क्या है, वो अपना जो भी प्लानिंग क्या था वो फॉरवर्ड करती है बताने के लिए ग्राम सभा को, हमने कि इस तरह से हमने प्लानिंग किया है, आप अपनी राय बताएं। तो इसी तरह से फिर वो राय सुनने के बाद, मतलब ग्राम सभा के पास जब वो कंसेप्ट उसको रखा जाता है और उसके अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ग्राम सभा को लगता है नहीं ये सही बात है, ये काम अच्छी है, हमें उसको यस करना चाहिए। तो इसी तरह से अप्रूव करती है कोई भी डेवलपमेंट प्लान है या फिर उसका सॉल्यूशंस। फिर मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्राम पंचायत एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम मिस यूजिंग इट्स पावर एंड मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ग्राम सभा का, कि वो लोग कैसे काम करें, पंचायत में जो ग्राम पंचायत में मेंबर जिसको उन्होंने चुना था वो कैसे काम करते हैं, ताकि वो गलत काम ना कर सके, पावर पैसे का मिसयूज़ ना कर सके, इसके लिए उनको मॉनिटर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं फॉर्म्स कमिटी सच एज कंस्ट्रक्शन कमिटी टू कैरी आउट सर्टन टास्क इन कोलाबोरेशंस विद द मेंबर्स ऑफ द पंचायत। तो कमेटी, बहुत सारी कमेटी बनती है, कंस्ट्रक्शन कमेटी हो गया जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी साफ मरम्मत करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए।
कुछ कामों को लेके साथ में कोलैबोरेट करके, किसके साथ मिल के, मर्ज करके, पंचायत मेंबर्स के साथ मिलके वो काम में उनकी मदद करती है। तो इसी तरह से ये फंक्शंस हो गए। फिर उसके बाद आता है ग्राम पंचायत, कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत किससे बना हुआ है? तो उसके अंदर क्या है? मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा में जिसने लोगों ने उनको वोट दिया था, वोट दे के चुना था, वो जो जीते तो वो बने ग्राम पंचायत। अ ग्राम पंचायत में बी कंस्टिट्यूटेड फॉर वन बिग विलेज और 2 or more स्मॉल विलेज टुगेदर। तो ग्राम पंचायत एक बड़ा सा, कोई बहुत बड़ा गांव हो जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर 2 से ज़्यादा छोटी छोटी गांव मिला के उसमें से एक ग्राम पंचायत होती है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत, और उसमें लोग चुने गए इलेक्शंस के थ्रू, और उनको चुना किसने? ग्राम सभा ने वोट देके। कॉम्पोजिशंस में द ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ द सरपंच। तो ग्राम पंचायत में और कौन लोग होते हैं? एक सरपंच होता है, अलॉन्ग विद द इलेक्टेड मेंबर्स एंड अ पंचायत सेक्रेटरी। तो इसके साथ सरपंच उनका हेड, लीडर, और उसके साथ साथ जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे वो भी, एंड अ पंचायत सेक्रेटरी, और उसके साथ एक पंचायत सेक्रेटरी भी होती है। इन द ग्राम पंचायत 1/3 सीट्स आर रिजर्व। अब उसी जितने सारे मेंबर्स है उस मेंबर्स में से 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो किसके लिए रिजर्व्ड है? वुमेन्स के लिए। एंड अदर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, SC एंड ST, इनके लिए भी रिजर्व रखा गया। तो ये स्पेशली रखा गया ताकि ये इसमें और कोई भी नहीं चुनाव लड़ेंगे, ये सिर्फ वुमेन्स एंड ST एंड SC ही लड़ेंगे। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ग्राम पंचायत कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 5 years। तो ये सारे लेवल्स जितने सारे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, 5 years के लिए होती है। और ये पिक्चर्स बता रहे हैं किस तरह से गांव में काम की जाती है पंचायत, ग्राम पंचायत वर्क द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स इन अ विलेज। अब सरपंच और पंच जो है वो किस तरह से काम करते हैं ना। सबसे पहले सरपंच किससे बने हुए हैं? एवरी विलेज पंचायत कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एरिया। तो हर विलेज में जो पंचायत होती है, एवरी विलेज पंचायत, उनका जो एरिया होता है स्मॉलर एरिया होता है। फॉर्मली उसे इलेक्शंस के लिए, चुनाव के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको वार्ड के नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो उस एरिया को जो चूज़ किया, पर्टिकुलर एक एरिया, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को कुछ इंडिकेट, जैसे मेजरमेंट के लिए कि हमें जो है अगर आप कोई लिक्विड लेने जाओ मार्केट से तो उसके लिए 1 kg ग्राम से होता है। वैसे ही जब इलेक्शन होती है तो जो एरिया को उन्होंने डिवाइड किया है, तो मोस्टली डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के बेस पे। तो इसी तरह से विलेज बड़ा है छोटा है उससे इम्पोर्टेंट नहीं, उसके इम्पोर्टेंस होते हैं उस वार्ड में, उस एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से उस एरिया को डिवाइड करते हैं। तो उस एरिया को जो डिवाइड किया गया उसको क्या बोला गया? वार्ड। ईच ऑफ दीज वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, और हर वार्ड में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव टू सर्व इन द पंचायत, जो पंचायत में नाम देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर नोन एज द वार्ड मेंबर ऑफ। तो ये ही रिप्रेजेंटेटिव जब जीतते हैं तो उसको नाम दिया जाता है वार्ड मेंबर, या फिर पंच के नाम से कहा जाता है, ठीक है। तो नोन एज अ वार्ड मेंबर और पंच। द पंच आर हेडेड बाय सरपंच। अब ये सारे मेंबर्स के जो हेड होते हैं उसे सरपंच कहा जाता है। द सरपंच प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द पंचायत एंड द ग्राम सभा। तो जिस तरह से MLA MP के जो लीडर्स होते हैं, MP के होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और MLA के होते हैं चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे वार्ड के जो मेंबर्स है, वार्ड मेंबर्स का, तो उसको पंच बोलते हैं। तो उसका जो लीडर हो गया वो सरपंच हो गया। तो सरपंच ही मीटिंग्स प्रिसाइड करते हैं पंचायत के अंदर, ग्राम सभा के अंदर, कैसे काम करना वो सारा डिसीजन सरपंच का ही होता है। अब आता है नेक्स्ट पंचायत सेक्रेटरी। तो पंचायत जो सेक्रेटरी है उसका क्या काम होता है? द पंचायत सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो पंचायत सेक्रेटरी है, इसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड पंचायत।
record the proceeding of the meeting, record the development activities performed by the panchayat, prepare a budget and advise the villagers on matter of health, education and farming. तो यहाँ पे इस सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि किस तरह से पंचायत में काम होता है उसको देखना, सुपरवाइज करना, मीटिंग्स को बुलाना, ग्राम सभा की मीटिंग है पंचायत की, रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्डिंग देखना, प्रोसीडिंग जिस तरह से काम हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, कौन सी एक्टिविटीज़ हुई है, बजट को प्रिपेयर करना कि कितने गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग क्या क्या काम करना है, प्रिपेयरिंग करना है, और हेल्थ कैसी है इस गांव की, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सभी चीज़ों पे वो काम करती है। फिर आता है फंक्शंस कि ग्राम पंचायत जो है उसका काम क्या होता है। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत का सबसे पहले इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कि जो भी काम उन्होंने पीछे रह गया है, गाँव को आगे बढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा प्रोग्राम्स करती है ताकि गांव जो है डेवलप्ड हो जाए। तो सबसे पहले आ गया कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, तो जैसे पब्लिक यूज़ करती है, सबसे पहले रोड्स मान लो, स्ट्रीट लाइट, ये चीज़ें देखना, उसको मेंटेन करना। फिर आता प्रोविजन ऑफ एजुकेटिंग और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कि वहाँ पे एरिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, स्कूल्स है या नहीं है, किस तरह से है, हेल्थ सिस्टम कैसी है, डिस्पेंसरी है या नहीं, ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ, तो कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, मेंटेनेंस करवाएंगे किस चीज़ों का, वाटर सोर्सेज, जहाँ से उनको पानी मिलती है पीने का, वो चीज़ें उनको अवेलेबल है या नहीं, गांव में वेल है या नहीं, हैंडपम्प है या नहीं, तो इनको बनवाने के लिए। फिर साथ साथ इसके बाद कलेक्शंस ऑफ टैक्स, वो टैक्स को कलेक्ट करती है, जो घर की टैक्स होती है, शॉप होती है, लैंड होती है, वो सब की टैक्स कलेक्ट करना। फिर रिकॉर्ड मेंटेन करना, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जो इशू करती है पंचायत करती है गांव में। इम्प्लीमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स फॉर द गवर्नमेंट, अब जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है लोगों को जॉब देने के लिए, नौकरी देने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट, तो वो स्कीम जो गवर्नमेंट ने बोला उनको वो स्कीम को लागू करवाना ताकि गांव में सभी को नौकरी, जो भी स्कीम्स है, जैसे गांव में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर कोई काम है उनको उसमें लगा देना। मेंटेनेंस ऑफ क्लीनिनेस एंड हाइजीन इन द विलेज, ये भी इम्पोर्टेंट काम है कि साफ़ सफाई होना, आसपास की एरिया साफ़ सफाई रहे, गंदगी ना रहे, ये भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हाइजीन से रिलेटेड है। प्रिवेंशन एंड प्रैक्टिस ऑफ सच कास्ट एंड बेस्ड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टू इंश्योर सोशल जस्टिस इन द विलेज, साथ साथ कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना करे, वो कास्ट के बेस पे हो, जाति के बेस पे हो या फिर मेल फीमेल के बेस पे हो, सभी को न्याय मिलना चाहिए, इस चीज़ों पे ध्यान देना, ये पंचायत का काम होता है। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दिख रहा है आपको, द ग्राम पंचायत प्रोवाइड्स एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन इंडिया, कि किस तरह से मोस्टली गांव में बहुत सारे लोग बड़े भी जो होते हैं वो अनपढ़ होते, पढ़ते नहीं हैं, तो इस तरह से उनको भी कुछ नॉलेज दिया जाए, बच्चों को दिया जाए, तो ये कोशिश है, ये पंचायत मोस्टली इंश्योर कराती है कि उनको भी एजुकेट किया जाए फैसिलिटीज़ कैसे भी करके, तो उसकी पिक्चर्स है ना। नेक्स्ट जो आता है वो सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप जितना भी हमने डिस्कस किया उसको एक बार आप रीड आउट कर लेना ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, थैंक यू।